हर समस्या के दो समाधान हैं, या तो भाग लो या भाग लो, अर्थात हिस्सा लो या फिर भाग जाओ। ये समस्या 10-12 दिनों से कह सकते हैं चल रही थी। अस्पताल में हम फिर से एक बार बता देना चाहेंगे जितने भी दर्शकगण हैं, कलिम्पोंग की रहने वाली 58 वर्षीय महिला को एक गैर सरकारी अस्पताल में, जो हमारे पीछे अस्पताल है, उसमें भर्ती किया गया। उन्हें शुगर की समस्या थी और ट्रीटमेंट के नाम पर 3.5 लाख से ज़्यादा का बिल बना दिया गया। दवाई न देने की धमकी देने लगे कि एनजीओ को बुलाया गया है, इतना बिल कैसे हो गया है। खैर, बहुत सारी मुद्दे चले। आपके साथ आपके समक्ष चंदन सिंह। फिर से समस्या को उठाना और समस्या के समाधान और तह तक जाना, ये बेहद ज़रूरी होता है। हम इस समस्या को लगातार ही कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम बार जब हमने दिखाया था कि किस तरह से एनजीओ की मदद से इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है, इस विषय को सुलझाया जा रहा है, लेकिन एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम आपसे विदा हुए थे कि इस बार जब हम आएंगे तो इस समस्या के समाधान के साथ आएंगे और एक फुल स्टॉप के साथ आएंगे कि इस समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। आज हम फिर से उस गैर सरकारी अस्पताल के सामने खड़े हैं और आज अभी पीछे की तरफ देख सकते हैं कि पेशेंट को छोड़ा जा रहा है, छुट्टी दी जा रही है अंततः जद्दोजहद के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साहस का काम और उम्दा काम किए हैं वो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी मदद से आज ये जो परिवार है कलिम्पोंग के रहने वाले, इनकी पैसों से भी मदद हो गई है, पैसे की कटौती हुई और इनकी जो परिवार में रहने वाले 58 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है, उनकी सेहत में भी एक तंदुरुस्ती कह सकते हैं देखी जा रही है। फ़िलहाल उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, लेकिन आज हम इनसे जुड़ना चाहेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के रमेश सर से, संजना मैम से और उषा दी से भी हम मिलेंगे। फ़िलहाल हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर। ये 4-5 दिन पहले जो हम लोग एक मरीज के सहायता के लिए जब इस नर्सिंग होम में आए थे, ये कालिम्पोंग का एक बुजुर्ग महिला जो है, जो मधुमेह बीमारी से पीड़ित थी और बहुत क्रिटिकल अवस्था में यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर बहुत सारे बात उठे, बिलिंग बहुत ज़्यादा हो गया और ट्रीटमेंट का भी कुछ बात उठा था। लेकिन आज हम लोग का थोड़ा खुशी ये हुई कि मैनेजमेंट ने हम लोग को बुलाया और मैनेजमेंट के साथ में डॉक्टर लोग भी बैठा और डॉक्टर लोग से पूरे बात विचार करने के बाद में थोड़ा अच्छा भी लगा कि डॉक्टर लोग ने अच्छा ट्रीटमेंट किया है। लेकिन रह गई बिलिंग का बात। ये बिलिंग का समस्या सिलीगुड़ी में हर जगह है और इसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का लड़ाई जारी है। हम लोग चाहते हैं कि गरीब जो परिवार है उनके लिए जो सिलीगुड़ी नर्सिंग होम है, बिल कम होना चाहिए और बहुत सारे ऐसी बात है जो आने वाले दिन में और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज में हम लोग सफल ये हुए कि 2,90,000 रुपया ये बिल हुआ था हॉस्पिटल का और 78,000 रुपया दवा का बिल हुआ था। तो दवा का बिल में भी हम लोग ने बहुत सारे रुपया कटौती किए और छूट मिला उसमें से। लेकिन हॉस्पिटल का बिल 2,90,000 रुपया था, जिसमें सिर्फ हम लोग ने पेशेंट पार्टी से 1,30,000 रुपये दिया, बाद बाकी मैनेजमेंट ने माफ़ कर दिया। ये हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में, इसलिए कि ये जो पेशेंट पार्टी है और बहुत गरीब परिवार है और ये लोग कालिम्पोंग में रहते हैं और पेशेंट की जो बेटी है वही खर्च कर रही है, उसके पिताजी भी नहीं है और इसीलिए हम लोग ने अभी बहुत मेहनत करके इतने सारे रुपया हम लोग ने माफ़ कराया और ये पेशेंट अभी मेडिकल हम लोग भेज रहे हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं। अब आगे उन लोग का जो ट्रीटमेंट होगा वो आगे सरकारी हॉस्पिटल में होगा, मेडिकल में होगा। जितने भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं, हम ये बेहद ज़रूरी समझते हैं कि आज सर के मदद से कलिम्पोंग के जो परिवार है, 58 वर्षीय जो महिला है, उन्हें छोड़ा जा रहा है, छुट्टी दी जा रही है। लेकिन
इसके पहले जो इन पर बीती हुई है, इनके परिवार पे जो बीती, धमकी तक दे दी गई थी कि दवा बंद कर देंगे। यहाँ तक कहा गया था इस गैर सरकारी अस्पताल के जो मैनेजमेंट अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया है कि आपने जिस एनजीओ को बुलाया उनसे पैसे लेकर दीजिए। ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो समाज पे कहीं ना कहीं एक चोट, एक थप्पड़ लगती है कि क्या समाज में इस तरह के जो नर्सिंग होम हैं उन्हें क्या रियायतें नहीं देनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद जो परिवार है। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? अब तो इस विषय का समाधान हो गया, इस मामले का समाधान हो गया, लेकिन इस तरह से जब गैर सरकारी अस्पताल किसी परिवार के साथ करती है जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होती है पैसे देने में। देखिए, आज के जो युग है और मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। हम जब कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी हम इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें हम गरीब आदमी के लिए भी एक तो जगह रखना चाहिए कि जिससे उस गरीब परिवार को राहत हो। हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि नर्सिंग होम में बहुत सारे पैसे वाले भी भर्ती होते हैं। उन लोग के लिए पैसे का कोई खास महत्व नहीं है, उनको बीमारी ठीक होने से मतलब है, वो बिल से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसी जगह पर एक गरीब आदमी जब ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उनके लिए काफ़ी महत्व रहता है पैसा। अगर उनके पास में पैसा ना हो तो एक तो पेशेंट खराब होने का डर रहता है, दूसरी ओर उनकी जो मेहनत से कमाया हुआ धन वो नर्सिंग होम को देना पड़ता है। अगर उसमें पेशेंट अगर सही नहीं हुआ, अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ तो ये बहुत चिंता का विषय होता है। तो हम लोग ने यही कहा है कि सिलीगुड़ी में तमाम नर्सिंग होम है, ये नर्सिंग होम जिन जिन लोगों ने खोल के रखे हैं ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर एक गरीब आदमी को अगर थोड़ा सा राहत दी जाए तो ये तो बहुत मानवता का लिए सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन ये सब हो नहीं रहा है। ये हम जैसे एनजीओ, हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, इस विषय पर बहुत बार हम लोग प्रत्येक नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। बहुत सारे समस्याएं आती है रोगी को लेकर के। तो ये कितना दिन चलेगा? और इसको मैंने पहले भी कहा कि सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा कि ये जो समस्या से निजात मिले। धन्यवाद सर। पेशेंट अभी उनको रिलीज़ किया जा रहा है, देख सकते हैं एम्बुलेंस में अभी बैठाया गया है 58 वर्षीय जो महिला, जी यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती किया जाएगा क्योंकि पूरी तरह से अभी ये ठीक नहीं हुई। और सर ने जो काम किया है, जो इनके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है लगातार ही समाज में एक नई सोच, नई विचारधारा को उत्पन्न करती है, नई राहें दिखाती है लोगों को जो भटक जाते हैं और जो कहीं ना कहीं इस तरह के समस्याओं में पड़ जाते हैं, उनके लिए ये ईश्वर प्रदत्त रूप के तौर पर आते हैं और उनकी समस्याओं का एक समाधान करते हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं हमारे पीछे एम्बुलेंस की गाड़ी में पेशेंट को बैठा दिया गया है और इसे अंततः रिलीज़ करके इन्हें ले जाया जा रहा है। हम सर का अंत में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो काम कर रहे हैं इसको कैरी कीजिए। सर अंत में बस 2 शब्दों में आप जितने भी जो दर्शकगण हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भटक जाते हैं, उन्हें भी अपने सक्षमता के आधार पर जाना चाहिए नर्सिंग होम में। मानवता से बड़ा धर्म मानव सेवा, मानवता के हिसाब से हम मानव सेवा जो करते हैं इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने आज से कम 5 साल पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसलिए किया था कि ऐसे लोगों के लिए मैं मदद करूं। और हमारे टीम जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं, ये लोग रात दिन मेरे साथ में तत्पर रहते हैं ऐसे लाचार और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जिम्मेवार व्यक्ति एक नागरिक होने के नाते हमारे फ़र्ज बनती है कि हम लाचार और पीड़ित लोगों के सेवा में हम लोग उतरें और हम लोग
बखूबी हम लोग इसको निभा रहे हैं, हम लोग लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम लोग को किसी नर्सिंग होम का विरोध में भी हम लोग नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। हम किसी नर्सिंग होम के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ है। अगर सिस्टम बढ़िया है, अच्छा है, तो अगर उसमें गरीब और लाचार लोगों के लिए कोई जगह होती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। रही दूसरी बात कि सिलीगुड़ी में जितने भी ये सिलीगुड़ी बहुत बड़ा शहर है और इसके आसपास में आप आ जाइए, बांग्लादेश से भी रोगी आते हैं, भूटान से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बिहार से भी आते हैं। तो ये इतना बड़ा सेंटर है और सभी आदमी का विश्वास रहता है कि सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कुछ सालों से नर्सिंग होम का जो व्यवस्था है और इसको लेकर के बहुत सारे बदनामी सिलीगुड़ी की हो रही है और हम नहीं चाहते हैं कि सिलीगुड़ी का जो स्वास्थ्य सेवा जो है ये चरमरा जाए और अच्छा चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ का डॉक्टर का भी नाम हो, सिलीगुड़ी का नाम हो। हम ये चाहते हैं, हम अपील यही लोगों से करना चाहते हैं, तमाम नर्सिंग होम के डॉक्टरों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि कुछ कम से कम व्यवसाय की जगह पर है, लेकिन मानवता को छोड़ना नहीं चाहिए। मानवता सबसे बड़ी धर्म है, इसको कायम रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर। और संजना दी और उषा दी भी लगातार ही इस लड़ाई में शामिल थी और इस लड़ाई को जीतने में कहीं ना कहीं सिर्फ वो नहीं, एक मानवता की जीत हुई है। और जैसा कि सर कह रहे थे कि मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे समाज के कहीं भी किसी भी मोड़ पर आप जा रहे हो। फिलहाल इस समस्या का समाधान आज हो चुका है, आज रिलीज मिल चुका है। जो पेशेंट थी उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है और स्वस्थ रूप से उनको ले जाया जा रहा है अगले स्टेप की तरफ, जो अगले पड़ाव पे है। उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट होने वाली है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगी। फिलहाल आपसे जुड़ेंगे और अलविदा लेंगे, आगे फिर से मिलेंगे आपसे। यूं ही देखते रहे, जुड़े रहे नॉर्थ बंगाल न्यूज़ 24। धन्यवाद, जय हिंद।